नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शमी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, अनिवार्य कर्तव्यों में से एक है रोजा। अगर कोई स्वस्थ पुरुष या महिला रोजा नहीं रखता है तो वह बड़ा अपराधी है। उन्हें खुदा को जवाब देना होगा। भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी उल्लंघन की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चरमपंथियों के एक छोटे समूह की उकसावे की गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम कुछ तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मेजबान सरकार ऐसे मामलों में अपने कूटनीतिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हम शुरू से ही इसकी मांग कर रहे थे। उन्हें निलंबित करने में बीजेपी को 2 दिन लग गए। यह बीजेपी की बी टीम है। जो कोई भी औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और जो मराठी महाराष्ट्र और देश के खिलाफ है उनके खिलाफ भी यह कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा को 2 दिन लगा उनको सस्पेंड करने में। और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसे ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। तो क्या सुरेश जोशी पे कार्रवाई होगी? क्या कोरटकर पे कार्रवाई होगी? क्या सोलापुरकर पे कार्रवाई होगी? एक सोलापुरकर को बचाने के लिए, एक कोरटकर को बचाने के लिए अबू आजमी को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच $129 बिलियन से अधिक का व्यापार हुआ। यह व्यापार भारत के पक्ष में झुका हुआ है। भारत अमेरिका को आभूषण, इलेक्ट्रिकल वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, खनिज तेल, खाद्य उत्पाद, फल सब्जी निर्यात करता है। वहीं भारत अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दिल्ली प्रदेश के सभी बड़े नेता एक बार फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जुटे और हार के कारणों पर मंथन किया। इसमें पार्टी की रणनीतिक चूक के साथ साथ मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं की इस बैठक में नेताओं ने माना कि जनता कांग्रेस को एक बार फिर अवसर देने के मूड में थी, लेकिन पार्टी की रणनीतिक चूक के कारण उसे जनता का यह साथ नहीं मिल पाया। उत्तरकाशी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं, उत्तराखंड सरकार की 12 मासी दृष्टि लोगों को एक दिव्य भावना से जुड़ने का अवसर देगी। नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इससे उत्तराखंड के लोगों और युवाओं को बड़ा फायदा होगा। हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। राज्य में 4 धाम, ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का पिछले 10 वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जोड़ने का अवसर देगा। इससे यहां साल भर उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर विकसित होंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एमएलसी चुनावों में तेलंगाना भाजपा को इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के लिए मैं तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे नवनिर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्नातक एमएलसी चुनावों में एनडीए उम्मीदवारों की जीत की भी सराहना की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कयासों का दौर शुरू हो चुका है। वजह है अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा। राज्य की महायुति सरकार के मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि धनंजय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है।
आज दिन की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा सबसे अहम घटनाक्रम है। मौसम के मोर्चे पर भी ठंड बढ़ने की खबर है। 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सर्द हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। एक अन्य अहम घटना अमेरिका से सामने आई। तेलंगाना के छात्र की विस्कॉन्सिन में मौत हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इसके अलावा तेलंगाना की सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए रोबोट की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के संयुक्त क्रेडिट कैंप का उद्घाटन करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने देश में 10 लाख नए उद्यमियों को तैयार करने का बड़ा अभियान चलाया है। हमने 24 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की थी और इस योजना को लागू हुए करीब 1.25 महीना हो गया है। अब तक हमें 2,50,793 उद्यमी मिल चुके हैं। आवेदन इनमें से हमने बैंकों को 1 लाख आवेदन भेजे हैं। 24,000 भारतीयों के लिए 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है और 10,500 भारतीयों को 400 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।